नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली में और नई दिल्ली का माहौल आप देख ही रहे हैं। जिस तरीके से पूरा दिल्ली में ही जो है चुनावी माहौल है और इस समय जो है नई दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है माहौल, क्योंकि चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं जो मुखिया हैं उनके जो है तमाम पार्टीज़ जो हैं उनके खिलाफ में भी खड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ जो है कांग्रेस से डेलीगेट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं, विजय वोच जी, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे क्या कुछ माहौल है नई दिल्ली का। सर, क्या कहना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से तमाम पार्टीज़ जो हैं पूरे ज़ोरों शोरों से लगी हुई हैं वोटों के लिए और जगह जगह जा रही हैं अपने वोट मांगने के लिए, तो आप लोगों का क्या है सर? हमारा ये है मैडम, एनडीएमसी एम्प्लॉइज हैं यहाँ, ज़्यादातर एनडीएमसी के लोग निवास करते हैं जी। और एनडीएमसी में पिछले 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी काउंसिल में बैठी है और एनडीएमसी के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको पहले टीएमआर लगाते थे। 2013 तक जब कांग्रेस का शासनकाल था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो 2013 तक हर वर्ग के हमारे एम्प्लॉइज को शीला दीक्षित, चाहे वो किसी भी जात के थे, मोमडन थे, चाहे वो पंडित थे, चाहे वो जाट थे, चाहे गुजर थे, हर वर्ग के एम्प्लॉइज को टीएमआर की सैंक्शन देती थी मैडम। हर 6 महीने हजारों लोगों को शीला दीक्षित ने रोजगार दिया, हर वर्ग के लोगों को। जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 सालों से काउंसिल में है, इन्होंने उसको बंद कर दिया है, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। साथ के साथ केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी के प्रिजाइडिंग चेयर हैं, इन्होंने भी उनका साथ दिया है। टीएमआर की सैंक्शन बंद कर दी गई है, बेरोजगारी फैल रही है। दूसरा, हमारा एनडीएमसी के अंदर 66% मिलता था, डीटीएल का एक स्केल था, वो केजरीवाल ने नोटिफिकेशन कर दिया कि जो परमानेंट हमारे एनडीएमसी एम्प्लॉइज हैं उनका 66% और डीटीएल काट दिया। ये सारे एम्प्लॉइज को पता है कि दोनों मिलके एनडीएमसी एम्प्लॉइज का शोषण कर रहे हैं। तीसरा, डेथ केस, जो डेथ हो जाती थी तो शीला जी के शासनकाल में 50% का कोटा या 40% का कोटा उनको दिया जाता था। जब से ये सरकारें आई, भारतीय जनता पार्टी निगम उस काउंसिल में है और अरविंद केजरीवाल काउंसिल के प्रेसिडेंट चेयर हैं, इन्होंने 5% का कोटा कर दिया। और एक भी आदमी, 1100 महिलाएं जो हैं हमारी विधवा महिलाएं जो है घरों में बैठी हैं पिछले 10 सालों से, जो विधवा महिलाएं हमारी जो कर्मचारी हैं उनको रोटी उनकी बंद हो गई है, बेरोजगारी फैल रही है, जो डेथ हो गई है और अनुकंपा के आधार पर उनको किसी को नौकरी दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल ने नहीं दी है। तीसरा, ये हमारा एनडीएमसी एम्प्लॉइज का मुद्दा है। सर, तो क्या लग रहा है कि आप जिस तरीके से उनकी जो भी खामियां हैं वो गिना रहे हैं, क्या लगता है जी जो आप कांग्रेस की बात करें तो सत्ता में आने के बाद ये क्या चीज़ें सुधर जाएंगी? आपको लग रहा है जब इतने सालों में नहीं सुधरी तो क्या आपकी पार्टी आने से सुधर जाएगी दिल्ली में? बिल्कुल। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की जब शासनकाल में थी, तो पानी साफ मिलता था। 42% पानी के अंदर अमोनिया है, वायु जो थी दूषित है हो गई है, जो है वातावरण सही था, ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली थी। और ये जो वादे करके अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को झूठ बोल के सत्ता में आए हैं, सबसे पहले ही इन्होंने कहा था कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को पक्का करूंगा, मुझे वोट दो। सफाई कर्मचारियों को कहा था कि भाई आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे को घर के मकान दूंगा और सबको पक्के कर दूंगा। वो अपने वादे भूल गए हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वादा होता है, आदमी अपने वादे पूरा करता तो अगला इलेक्शन भी जीत जाता है, लेकिन ये केजरीवाल जी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक एनडीएमसी एरिया में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। एनडीएमसी के अंदर हमारे जितने भी कर्मचारी उनके लिए कैशलेस स्कीम शीला दीक्षित ने दी थी, जिसके अंदर 23 हॉस्पिटल है, प्राइमस हॉस्पिटल है और दूसरा मैक्स हॉस्पिटल है और इंडियन एक इंस्टीट्यूट के और बहुत से हॉस्पिटल है जहाँ के एनडीएमसी के जो एम्प्लॉइज का जो है एक फ्री इलाज होता है और कोई पैसे की लिमिट नहीं है। सर, जो आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि चीज़ें जो कांग्रेस की पार्टी रही बहुत कुछ किया है शीला जी जब रहीं, सर बात करें अभी जो चुनावी माहौल है तो आप ये सब चीज़ें तो कहेंगे ही, क्या धरातल पे ये चीज़ें हो पाएंगी आपको लगता है? बिल्कुल मैडम, 4 एजेंडे रखता है मेंबर। एनडीएमसी के 5 भारतीय जनता पार्टी के काउंसिल में मेंबर हैं, उन्होंने आज तक कोई भी एम्प्लॉइज के लिए एक भी एजेंडा नहीं रखा। लोग नाराज हैं। ये काउंसिल के मेंबर की पावर होती है,
और अगर हमारा मेंबर जीत के आया, विधायक जीत के आया, तो सबसे पहले TMR की सैंक्शन खोली जाएंगी। डेथ केस के जो हमारे किसी भी वर्ग के, उनको 100% नौकरियां दी जाएंगी, वो झंडा लगाएंगे। तीसरा जो है, जो हमारा जो शिक्षा का है, हेल्थ का है, सारी चीज़ों में सुधार होगा। DTL का भी एजेंडा लगेगा। ये होम मिनिस्ट्री में फाइल भेज देते हैं। जब शीला जी की सरकार थी, कभी होम मिनिस्ट्री में फाइल नहीं गई। ये बहाने करता है सर, कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं? कांग्रेस सत्ता में आएगी। लोग दुखी है इससे। ये कहता है वो 70 की 70 सीटें आ जाएंगी। 70 तो जो ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुमत में कांग्रेस आएगी। अब की बार कांग्रेस, अब की बार कांग्रेस की सरकार इसलिए आएगी कि ये दोनों पार्टियां लग रही हैं, लड़ रही है, ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है, जनता पिस रही है। जनता के इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदारी पे दे दिया सब कुछ, और केजरीवाल ने वादे पूरे नहीं किए। तो इसलिए ये अब की बार इनका, ये केजरीवाल का सत्ता में आना नामुमकिन, और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? जनता को जो है, जिस तरीके से कांग्रेस काम करती थी, जनता हित में वेलफेयर के काम करती थी, NDMC एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को शीला जी ने बहुत सारे काम किए हैं। इसी तरह से जनता को हम संदेश देंगे। उनका जो शिक्षा में सुधार होगा, उनके नौकरियां मिलेंगी, उनको जो हर चीज़ का सुधार होगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने।